प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए आज अपन जो कक्षा 7 की महत्वपूर्ण गणित पढ़ने जा रहे हैं और ये क्लास जो है ये कक्षा 7 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आज अपन कक्षा 7 में 1.3 प्रश्नावली पढ़ेंगे और इससे पहले अपन ने प्रश्नावली 1.2 को बहुत ही आसान तरीके से पूरी विधि से एक एक क्वेश्चन को आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो आज प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए आज प्रश्न पहला इसमें क्या रहेगा कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। देखिए आज की क्लास में यही क्वेश्चन करेंगे अपन सिर्फ, ठीक है, जो 10 क्वेश्चन है आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि गुणनफलों को ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि सीधी सी बात कहें गुणा करना है आपको। सभी क्वेश्चन में आपको देखिए गुणा के सिंबल बीच में दिख रहे हैं और साथ में प्लस माइनस के सिंबल भी हैं, तो आपको समझाएंगे कि प्लस माइनस कैसे होते हैं। ठीक है, इनका गुणा होता है तो क्या आएगा। तो सबसे पहले बात करें, आपको चिन्हों के बारे में बहुत जानकारी होनी जरूरी है। चिन्हों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, इसलिए अपन आपको कहें कि आपको पूछा जाए कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। यदि ये आपको नहीं मालूम है तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आपको पहले ये जानकारी दे देते हैं। पहले आपको बता दूं कि जो समान चिन्ह होते हैं उनका गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है। क्या आता है? समान चिन्हों का गुणा करोगे तो हमेशा प्लस आएगा, जैसे कि प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस आएगा। ठीक है, और माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पे भी प्लस, ये क्या है? समान है आपस में, तो क्या आया? प्लस आया। माइनस और इधर भी माइनस, ठीक है, तो माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो क्या आया? प्लस आया। देखिए दोनों तरफ समान चिन्ह होंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। अब बात करें असमान चिन्ह की, यदि दोनों तरफ असमान चिन्ह होंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस और माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस। अब यहां तो थे समान चिन्ह और यहां थे असमान चिन्ह। असमान का मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस तो माइनस आया, और एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस तो भी माइनस आया। अब देखिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यदि समान चिन्ह होते हैं तो क्या आएगा? प्लस आएगा, यदि असमान चिन्ह होते हैं तो माइनस आएगा। ठीक है, यदि ये आपको आते हैं इतना, तो ये जो 10 क्वेश्चन लिखे हुए ये कोई आपके लिए हार्ड नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इनकी यदि जानकारी नहीं है तो इन क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब तो आपने जानकारी प्राप्त कर ली है और अब आगे अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन जो ए है उसको मैं यहां दोबारा लिखता हूं। ठीक है, ए में लिखा है 3 गुणा माइनस 1। इसको हल करते हैं अपन। आप देखोगे 3 है वो क्या है? प्लस का है। ठीक है, और 1 है ये माइनस का है। तो प्लस और माइनस क्या होता है? देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है। तो अब आपको ध्यान रखना है जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब देखिए 3 गुणा 1 का करना है। ठीक है, 1 से गुणा करना है, मतलब 3 के टेबल को एक बार बोलना है, 3 आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार और समझ लीजिए। क्या करना है कि एक संख्या प्लस की है, 3 है ये प्लस का है, गुणा और 1 है ये क्या है? माइनस का है। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं? प्लस और माइनस माइनस होते हैं। तो उत्तर जो आएगा वो आएगा माइनस में। 3 की टेबल को एक बार बोल दिया तो क्या आ गया? 3। तो ये पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आपने। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपन बी को देखते हैं। बी में लिखा है, ब्रैकेट के अंदर है -1। देखिए माइनस की संख्या होती है तब इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गुणा 225, इसको हल करते हैं अपन। यहां है माइनस और यहां है प्लस। ठीक है, माइनस प्लस है, क्या है? असमान चिन्ह है माइनस प्लस। देखिए माइनस प्लस कहाँ है? माइनस और प्लस है, तो किसमें उत्तर आएगा? उत्तर माइनस में आएगा। तो सबसे पहले तो माइनस लगा लीजिए आप। 1 का गुणा 225 से करना है, मतलब क्या है? या तो 1 की टेबल 225 बार बोलो 225 आएंगे, या 225 की टेबल एक बार बोलो 225 आएंगे। तो उत्तर यहाँ आएगा 225 और आएगा माइनस में। क्यों आया? क्योंकि एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस था, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो इस प्रकार आपको चिन्हों का ध्यान होना चाहिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे सी। तो देखिए सी में क्या कहा गया है कि -21 गुणा -30।
अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो दोनों ही संख्या है, दोनों ही संख्या क्या है, माइनस की है। -21 और -30 है। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो माइनस गुणा आप माइनस की और ध्यान दीजिए क्या होता है, प्लस होता है। समान चिन्ह है तो प्लस होगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि 21 का गुणा 30 से करना है। तो या तो आप 21 का गुणा अपने यहाँ कर देते हैं पास में 30 से, तो 30 गुणा 21 लिखेंगे। एक की टेबल को 0 बार बोलेंगे तो 0, एक की टेबल को 3 बार बोला 3, 2 की टेबल को 0 बार बोला 0, 2 की टेबल को 3 बार बोला 6, ठीक है। 0, 3 और 6 मतलब कितना आ गया, 630 आ गया। जो उत्तर आया वो क्या आया, 630 आया, ठीक है। आया किसका, प्लस का आया। क्यों प्लस का आया, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या थी, माइनस की थी। जब दोनों संख्याएं माइनस की होगी तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में। आगे प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो संख्या अपने आप में धनात्मक होती है, प्लस की संख्या होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से आप कर लेना। हमेशा ध्यान रखना कि जब सम चिन्ह होते हैं, सम चिन्ह का मतलब क्या है, सम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 2, 4, 6 सम चिन्ह हो गए तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। सम का मतलब क्या है, 2 माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यदि इस जगह माइनस माइनस 3 संख्याएं माइनस की है तो 3 क्या है, 3 विषम संख्या है तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में। यदि 4 है तो 4 सम संख्या है तो प्लस में, मतलब माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस, और प्लस तो प्लस होता ही है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब आप क्वेश्चन नंबर जो डी है इस पर ध्यान दें। डी में कहा गया है -316 गुणा -1। इसको अपन सरल करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि चिन्ह देखो आप, माइनस का, इधर भी माइनस का, और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है। समान चिन्ह का गुणा होगा तो उत्तर धनात्मक में आएगा, और 316 का गुणा 1 से करेंगे तो 316 ही आएंगे। आगे प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो प्लस की संख्या होती है, अर्थात धनात्मक की संख्या होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, ई पर ध्यान दें। ई में लिखा है -15 गुणा 0 गुणा -18, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। अब ध्यान देना है यहाँ पे आपको कि -15 गुणा 0 गुणा यहाँ पे -18 है। जब कभी किसी भी संख्या का 0 से गुणा होता है तो उस संख्या का उत्तर हमेशा 0 आएगा। इस बात को आप माइंड में बिठा लेना। देखिए, यदि यहाँ पे 3, 5, 8, 7, 9, 6, 5, 4, 2, 1 गुणा 0 करते हैं तो इसका उत्तर 0 ही आएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका गुणा यदि 0 से हो रहा है तो उत्तर 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बीच में 0 है, आपको दिख रहा है बीच में क्या है, 0 है। तो देखिए, यदि -15 का गुणा या 0 से करूं तो क्या आएगा, 0, और फिर 0 का गुणा 18 से करूंगा तो भी 0। इसका मतलब इसका उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, अर्थात 0 आएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि बीच में यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या हो तो 0 उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ पे तो बीच में है तो अपने -15 गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 0 का गुणा अपन -18 से क्या करें, 0 का तो गुणा क्या करेंगे, उत्तर 0 ही आएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि -15 का गुणा आप -18 से कर दें तो गलत हो जाएगा। अब आप देखोगे F, ठीक है। F में आप ध्यान दें, प्रश्न में लिखा गया है -12 गुणा -11 गुणा 10। हाँ, यहाँ पे 3 संख्या है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है 3 संख्याएं देख के। 3 तो इसमें भी थी, ई में भी, लेकिन उत्तर 0 आया ना। तो इसमें आप ध्यान दो, -12 और -11। सबसे पहले क्या करना होता है कि इन दो पदों को आप काम करो, इन दोनों का जो उत्तर आता है फिर उसको
तीसरे पद से आप गुणा करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, चिन्हों का काम तमाम करेंगे। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, और माइनस क्या होता है भाई, माइनस और माइनस प्लस होता है। इसका मतलब इन दोनों का जो गुणा करेंगे उसका उत्तर तो वो प्लस में आएगा। और 12 का गुणा 11 से करना है, 12 का गुणा 11 से करोगे तो 12 दाई 120, और 120 के साथ आप 12 और जोड़ दो 132। लेकिन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। आपको देखिए 12 गुणा 11, 1 का पाड़ा 2 बार 2, 1 का पाड़ा 1 बार 1, गुणा 1 का पाड़ा 2 बार 2, 1 का पाड़ा 1 बार 1। ठीक है, अब इनका जोड़ कर देंगे, 2 और के 2, 2 और 1 3, और ये हो गए 1। ठीक है, गुणा तो आपको आता ही होगा, आप 7वीं क्लास के विद्यार्थी हो। तो 132 आ गया। आया किसका, धनात्मक का। क्यों भाई धनात्मक का, ये भी संख्या माइनस की और ये भी संख्या माइनस की, और माइनस अभी बताया क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन लिखेंगे 132 गुणा, अब इस ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ब्रैकेट खोल के 10 लिख दो। ठीक है, अब देखिए जब किसी संख्या का यहाँ पे 10, यहाँ पे 100 या 1000 हो तो आपको गुणा नहीं करना चाहिए, सीधा जो यहाँ पे लिखा होता है उसके पीछे 0 लगा दो। ये लो 1320 क्या है आपका उत्तर है। यदि यहाँ पे 100 होता तो 1 0 और लगता और हो जाते 13200, लेकिन यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो अपना उत्तर होगा 1320। ऐसे क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जब यहाँ पे 10, 100 या 1000, 10,000 हो तो आपको गुणा करके समय व्यतीत आपको नहीं करना है फालतू में, सीधा आपको उत्तर लिख देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है अपना क्वेश्चन जी। ठीक है, इसमें ध्यान दें आप, प्रश्न में लिखा है कि 9 गुणा -3, 9 गुणा -3 गुणा -6। अभी आपको बताया कि पहले आप इन दो पदों का गुणा करके आगे बढ़े। ठीक है, एक संख्या तो प्लस की, एक संख्या माइनस की। भाई प्लस की क्यों है, प्लस का चिन्ह ही नहीं दिख रहा, लेकिन कोई चिन्ह नहीं दिखता है तो भी वो संख्या प्लस की है। आपको ध्यान रखना, यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूं तो आपको कोई पूछे ये 100 किसके है भाई, प्लस के एक माइनस के, तो आपको बताना ये प्लस के हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये आगे प्लस लगाएं, ये तो पहली दूसरी वाले क्लास के बच्चे होते हैं उनको बताया जाता है। ठीक है, और यदि माइनस की है तो माइनस के 100 ऐसे लिखी जाएंगे। ठीक है, किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो इसका मतलब वो प्लस की ही है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये 9 किसके हैं, प्लस के हैं, और ये किसकी है, माइनस की। तो प्लस और माइनस क्या होता है, असमान चिन्ह है तो माइनस होगा, इसका मतलब प्लस और माइनस माइनस। तो यहाँ उत्तर जो इन दोनों का गुणा करने से प्राप्त होगा वो माइनस आएगा। ठीक है, 9 3 कितने होते हैं, तो हो जाएंगे आपके माइनस के 27। माइनस के 27 क्यों आए, क्योंकि माइनस का 3 था यहाँ पे और प्लस का 9 था, प्लस माइनस माइनस और 9 3 27, 27 गुणा अब -6। ठीक है, अब आप देखोगे मैंने ब्रैकेट लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहां था गुणा, गुणा के पास माइनस का चिन्ह नहीं लगा सकते अपन, पास में 2 चिन्ह नहीं हो, इसके लिए इसको एक ब्रैकेट लेके अंदर बंद कर दिया। ठीक, अब आप देखो, अब यहां आप देखोगे कि पहली संख्या यहाँ पे माइनस की और यहाँ जो दूसरी संख्या है वो भी माइनस की। जब 2 संख्याएं माइनस की हो तो उत्तर किस में आएगा भाई, धनात्मक में आएगा। मतलब क्या, माइनस और माइनस समान चिन्ह है और माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में। तो देखो 27 का पढ़ा यदि नहीं आता है, समस्या है, तो यहाँ पे गुणा तो अपने को आता ही है तो गुणा कर लो। ठीक है, 6 7 कितने होते हैं, 42, 42 का 2, हासिल लगे 4। ठीक, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, उत्तर आ गया 162। तो जो उत्तर आया 162 ये किसका है, प्लस का है। क्यों है, क्योंकि यहाँ दोनों संख्याएं क्या थी, ऋणात्मक थी, और उत्तर आया वो आया धनात्मक में। जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक थी, यदि इनमें से एक संख्या यदि माइनस की होती तो उत्तर माइनस में आता, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है, और सम संख्या यदि चिन्ह होते हैं तो क्या होंगे, उत्तर धनात्मक में आएंगे। ठीक है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब 2-3 सवाल और है, जल्दी से समझ लेते हैं। अब H करेंगे अपन, सवाल नंबर H है ना, तो यहां लिखेंगे H। ठीक, अब H में लिखा है -18, आगे लिखा है -5, और इसके बाद लिखा है गुणा -4। बहुत आसान है और आपको तो अब समझ में भी आ रहा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक। अब पहले क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है और जो उत्तर प्राप्त होगा फिर तीसरे पद से उसको गुणा कर लेंगे। तो दोनों संख्याएं देखो किसकी है, माइनस की है, और माइनस तो अब आपको याद हो गया है कि प्लस होता है। यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस होता है। तो 18 पंजे 90 होते हैं, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो गुणा कर लो। ठीक है, 5 8 40 का 0, हासिल के 4, 5 एकम 5 और साथ में 4 जोड़ दो, 5 और 4 हो गए 90। तो यहाँ पे पहले अपने को क्या प्राप्त होंगे, प्लस के 90 प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की थी तो प्लस के 90 प्राप्त हो गए। यदि इनमें से एक माइनस की होती तो माइनस के 90 प्राप्त होते। 90 गुणा माइनस का 4। ठीक। अब देखो अब क्या करना है, एक है प्लस की, एक है माइनस की। जब एक प्लस एक माइनस है तो उत्तर भी माइनस में आएगा, क्योंकि क्या हो जाएंगे, असमान चिन्ह हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे तो उत्तर माइनस में आएगा। देखो 9 चौके कितने होते हैं भाई, 36 होते हैं। तो पहले लिख दो 36 और पीछे ये 0 आ जाएगा। और ऐसे यदि समझ में नहीं आए तो अपन गुणा तो आता ही है, 90 का गुणा 4 से करोगे, 0 का तो 0, 4 नमा 36 और ये हो गए 360। और है किसके, माइनस के, क्योंकि एक संख्या माइनस की एक प्लस की है। प्लस माइनस माइनस होते हैं क्योंकि ये असमान चिन्ह है। ठीक है, इस तरह ये भी क्वेश्चन अपन ने कर लिया। अब तो 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब है आई। ठीक है, आई में आप देखोगे -1, फिर लिखा है गुणा -2 गुणा -3 गुणा प्लस का है 4, तो 4 सीधे ही लिख दो। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। आसान है वैसे, आपको समझ में आ रहा है। अब देखोगे कि माइनस की संख्या, इधर भी माइनस की संख्या, बीच में गुणा है। गुणा देखिए यहाँ पे माइनस के बीच में ब्रैकेट बनाया, क्यों, क्योंकि यदि ब्रैकेट नहीं बनाते तो 2 संख्याएं पास पास में, संख्याएं नहीं सॉरी चिन्ह पास पास में हो जाते। ठीक है, अब देखिए माइनस का 1 और माइनस का 2, पहले तो चिन्ह कंफर्म करें कि आएगा किसका, आएगा तो प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस के और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए गुणा किसका करना है, 1 का करना है 2 से। 1 का पाड़ा 2 बार बोलो तो क्या आएगा, 2 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया। अब गुणा किससे करना है, अगला देखो -3 गुणा 4। ओहो, इसमें तो 4 पद है तो इसका भी आप ध्यान रखो। ठीक है, पीछे तो अपन ने जब तक पढ़ा था तो 3 पद थे, इसमें 4 आ गए। तो अब आगे देखें कि 2 गुणा -3। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि एक तो संख्या प्लस की, एक है माइनस की, असमान चिन्ह हो गए प्लस और माइनस, तो क्या आएगा, उत्तर आएगा वो आएगा माइनस में। पहले ये कंफर्म करना है, चिन्ह कंफर्म कर दो, इसमें चिन्ह का ही खेल है। अब देखो 2 तिया कितने होते हैं, 6, तो 6 किसके आए भाई, माइनस के। अब यदि मान लो इसके आगे भी माइनस होता ना तो आपके 6 होते वो प्लस के होते, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाता और माइनस और माइनस प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो क्या था, प्लस माइनस था, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस के 6, 2 तिया 6। ठीक है, गुणा 4। अब और कुछ अलग होगा, क्यों, क्योंकि एक माइनस की एक है प्लस की, 4 प्लस के हैं तो माइनस और प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस असमान चिन्ह है तो माइनस होता है। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस। 6 की टेबल 4 बार बोलनी है, 6 चौके 24 होते हैं तो यहाँ आएंगे माइनस के 24। अब 6 की टेबल 4 बार बोलो तो भी 24, यदि 6 की नहीं है तो 4 की टेबल 6 बार बोल दो, 4 छक्के 24। ठीक है, इस प्रकार अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा -24। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अंतिम सवाल की ओर अपन बढ़ ही गए हैं। अब अंतिम सवाल है जे। ठीक है, सवाल का नाम है जे। सवाल तो अब मैं लिखूंगा -3 गुणा -6 गुणा -2। ब्रैकेट से और चिन्हों से नहीं डरें, आपको बस ध्यान होना चाहिए। ऊपर की जो मैंने टेबल बनाई है उसको आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दें, समान चिन्ह और असमान चिन्ह, फिर आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अभी आपको मैंने बताया क्या करना पड़ता है भाई, सबसे पहले 2 पदों का आप गुणा करो। 2 पद कौन से, शुरुआत में आप इन दोनों का गुणा करो, जो उत्तर प्राप्त होता है उसका इससे गुणा करो, फिर उन 2 पदों का जो गुणा उत्तर होगा उसका इससे गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई क्या ध्यान रखना है, पहले तो क्या करना है, चिन्ह कंफर्म करो कि उत्तर में जो चिन्ह लगेगा वो माइनस लगेगा या प्लस का। तो माइनस भी है और इधर भी माइनस है, समान चिन्ह है तो
उत्तर आएगा वो आएगा जोड़ का, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, इसका मतलब उत्तर भी आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है, बस आपको गुणा ही करना है। अब 3 छक्के कितने होते हैं भाई, 18, कितने होते हैं, 3 छक्के 18, तो यहाँ पे 18 लिख दिया, 18 गुणा -2, अब वापस वो प्रश्न है वो उतार दो, -1। अब इतना करने के बाद अपने को क्या करना पड़ता है आगे, अब आगे इसका इससे गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, और 18 दूने कितने होते हैं आप सबको मालूम है, पढ़ा आता है, 18 दूने 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36, ठीक है, 36 गुणा -1, ठीक, इतना काम करना है। अब यहाँ तक तो समझ में आया होगा, नहीं आया है तो पहले इसको कर देते, एक बार और समझा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 36 और इधर भी माइनस का 1 है, तो माइनस और माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या होता है, माइनस गुणा माइनस भाई, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, मतलब धनात्मक आएगा। 36 का पारा एक बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, और होगा किसका, धनात्मक का। क्यों हुआ, क्योंकि जो दोनों के चिन्ह थे वो क्या थे, नेगेटिव थे, ऋणात्मक थे, और ऋणात्मक का ऋणात्मक से गुणा होता है तो धनात्मक आता है, ठीक है। एक बार इसको और समझो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस के 3 और माइनस के 6 थे, ठीक है, जब दोनों के आगे माइनस माइनस का चिन्ह था तो उत्तर आएगा वो धनात्मक में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो 3 छक्के कितने हो गए, पहले आगे 18, 18 के बाद यहाँ पे गुणा -2 गुणा और फिर ये -1, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करना होता है, ठीक है, मतलब इसका जो उत्तर आता है उसके साथ इसके साथ गुणा करना होता है, ठीक है। अब 18 गुणा -2 का करेंगे तो देखिए एक है प्लस की और एक है माइनस की, प्लस और माइनस समान चिन्ह है तो माइनस, 18 दूने कितने होते हैं 36, तो यहाँ आगे 36 गुणा -1। अब इनके चिन्ह का आगे ध्यान रखना पड़ेगा, एक माइनस की और दूसरी भी माइनस की, दोनों माइनस की हो तो उत्तर किस में आएगा, धनात्मक में आएगा, ठीक है। अब 36 का पारा एक बार बोलेंगे तो 36 आएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए सभी क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही गए हैं और आपको समझ में भी आ गए हैं। उम्मीद मुझे ऐसी है कि समझ में आए होंगे। देखिए आपने वीडियो अच्छे ढंग से देखा है और मन लगा के देखा है तो समझ में तो आया ही होगा। एक एक चीज़ को आपको समझाया है बहुत आसान तरीके से। बस मुख्यतः क्या होता है कि इन चिन्हों का आप ध्यान रख लीजिए। ये चिन्ह आपको समझ में आ गए कि समान चिन्ह होंगे तो प्लस और असमान चिन्ह होगा तो माइनस आएगा, तो आपको कोई इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो देखिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इसमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, और अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इसको देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर दें सब्सक्राइब और पास में दी गई बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, समय समय पर आपको अपडेट है जो मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।